हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के बीच जहां मौन भी ध्यान करता है, वहीं महादेव तपस्या में लीन थे। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी और तीसरी आंख में ब्रह्मांड की शक्ति छिपी थी। उस समय धरती पर एक अद्भुत आत्मा ने जन्म लिया, नंदी। नंदी कोई साधारण बैल नहीं था, वो ऋषि शिलाद के पुत्र थे। ऋषि शिलाद ने वर्षों तक तपस्या कर महादेव से ऐसा पुत्र मांगा था जो अमर, धर्मनिष्ठ और शिव भक्त हो। महादेव ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, तुम्हें मेरा अंश प्राप्त होगा। नंदी बचपन से ही शिव नाम में लीन रहते। उनका हृदय पवित्र था और आंखों में केवल महादेव का ही वास था। जब नंदी युवा हुए तब उन्हें पता चला कि उनका जीवन सीमित है। ये सुनकर नंदी विचलित नहीं हुए, बल्कि और गहरी तपस्या में बैठ गए। उनकी तपस्या से तीनों लोक कांप उठे। महादेव स्वयं प्रकट हुए। नंदी ने कहा, प्रभु, मुझे न अमरता चाहिए, न स्वर्ग, मुझे बस आपका दास बनना है। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने नंदी को अमरता, असीम बल और अपने द्वार का रक्षक बना दिया। उसी क्षण नंदी केवल बैल नहीं रहे, वे धर्म, भक्ति और शक्ति का प्रतीक बन गए। जब भी कोई भक्त कैलाश में प्रवेश करता, सबसे पहले नंदी को प्रणाम करता। नंदी बिना पूछे नहीं, बल्कि भक्त के भाव को देखकर रास्ता देते थे। एक बार रावण अपने अहंकार में कैलाश पहुंचा। उसने नंदी का अपमान किया। नंदी ने शांत स्वर में कहा, जो शिव का अपमान करेगा उसका अंत निश्चित है, और वही हुआ। महादेव और माता पार्वती के हर संवाद के साक्षी नंदी ही थे। कहा जाता है, आज भी मंदिरों में नंदी के कानों में अपनी मनोकामना कहने से वो सीधा महादेव तक पहुंचती है। नंदी ने सिखाया कि सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं, समर्पण होता है। और महादेव ने दिखाया कि भक्त अगर सच्चा हो तो भगवान स्वयं उसका सेवक बन जाता है। आज भी नंदी महादेव के सामने ध्यान में लीन है, जैसे कह रहे हो, जब तक ये सृष्टि है मैं आपके द्वार पर हूँ प्रभु,